हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? टुडे विल बी स्टडी मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर इन 9th क्लास इन केमिस्ट्री। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग ये क्लास 9th का चैप्टर है। हमारे चारों ओर वस्तु है। तो मैं सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that has mass and volume is called matter. What is matter? Anything that has mass and volumes is called matter. यानी कोई भी वस्तु है, जो कोई भी वस्तु है जिसमें क्या है, मास है और क्या है, वॉल्यूम है, वो क्या है, मैटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर काऊ, डॉग, बुक, पेन, बैग, etc. ऑल दीज आर मैटर। ये क्या है? एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैटर: कंप्यूटर, काउ, डॉग, बुक, पेन, बाय, एनीथिंग आर मैटर। तो मैटर वी कैन also say that anything which mass also say that anything which have mass and which have occupies space occupies space is called matter। यानी वैसे 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 वस्तुएं जिनमें क्या हो, मास हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, मास हो और वो क्या घेरे, स्थान घेरे, तो बच्चों समझना कि वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब देखो, अर्लियर जो फिलोसफर इन अर्लियर इंडियन फिलोसफर, मैटर इज कैटेगोराइज five elements. These elements in Hindi also called पांच तत्व। यानी 5 elements, earlier 5 elements। यानी 5 elements क्या है? तो एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर। These are 5 elements. Or earlier philosophers said that 5 elements, these 5 elements: air, water, sky, earth and fire। एयर मीन्स क्या होगा? हवा। वाटर मीन्स जल। स्काई मीन्स आकाश। अर्थ मीन्स पृथ्वी या धरती आप कह सकते हो। अब फायर मीन्स आग। उन्होंने कहा था कि जो भी तत्व है, बच्चों समझो, जो भी तत्व है और जो भी पदार्थ है वो इन पांच जो भी मैटर है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स मिलकर ही बने हुए हैं। जो आगे चलकर, मतलब पिछले जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनका कहना था, उनके अकॉर्डिंग था कि ये जो 5 एलिमेंट्स है यही मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। लेकिन क्या है कि इसका डिफिनीशन आगे चल के ये दिया गया कि मैटर वो होता है जिसमें मास हो और वो क्या घेरे, स्थान को घेरे, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब देखो,
नेचर नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में पहला है कि मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होते हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। थर्ड है पार्टिकल्स आर मूविंग continuously। फोर्थ है पार्टिकल्स have a space between two particles। And fifth, particles are attract each other these forces because attraction force देखो फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल्स मैटर मेड ऑफ ए पार्टिकल्स। मैटर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। अगर हम देखते हैं ये चौक तो ये भी क्या है? पार्टिकल से बना हुआ है। चेयर देखते हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। अब देखो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कुछ पार्टिकल्स बच्चों हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी नेक आई, हम लोग अपने आंखों से क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, हमेशा पार्टिकल्स क्या होता है? मूव करते रहता है। अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर परफ्यूम लगा अपने बॉडी में यूज किया है तो कहीं ना कहीं बगल के जो पोर्शन होंगे, जो कुछ डिस्टेंस पे होंगे, उनको परफ्यूम का क्या होगा? स्मेल आएगा, यानी महक आएगा। तो वो क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो एयर के पार्टिकल्स में है उसका परफ्यूम जो है वो के पार्टिकल्स एयर में मिल गए और वो मूव करने लगे। देखो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल, स्पेस बिटवीन देम भी लिख सकते हो। यानी क्या है कि पार्टिकल्स के बीच के पास क्या होता है? स्पेस होता है, यानी खाली जगह होता है। जैसे कि हम क्या करेंगे? एक गिलास पानी लेंगे, वाटर टेकन 1 ग्लास वाटर, आप लो 1 गिलास पानी और उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक यूज करोगे तो देखना जो लेवल है वाटर में वो चेंज नहीं हुआ। यानी जो क्या था कि शुगर हमने 1 चम्मच यूज किया, वो शुगर कहाँ चला गया? या नमक साल्ट हमने यूज किया, तो इससे पता चला कि वो जो स्पेस था, खाली स्थान था, उसके बीच जाके ये पार्टिकल्स क्या हो गए? कवर कर लिए। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ठोस है तो ठोस देखोगे कि बहुत एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट किया हुआ होता है उनके पार्टिकल्स, इसलिए वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
तो जैसे ही कोई वो उसका हार्डनेस का वजह है कि उनके बीच क्या है, पार्टिकल्स के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसलिए क्या है कि अब देखो क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर, बच्चों अगला टॉपिक है मेरा स्टेट ऑफ मैटर। आप जानते हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला क्या है, सॉलिड है, और दूसरा लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड क्या है कि सॉलिड हैज definite shape एंड वॉल्यूम्स। क्या है कि सॉलिड के पास क्या है कि डिफिनिट शेप भी होता है और डिफिनिट वॉल्यूम्स भी होता है। अब देखो, अब सॉलिड का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी फर्स्ट पॉइंट डिफिनिट शेप, सॉलिड हैज डिफिनिट शेप। सेकेंड, डिफिनिट वॉल्यूम्स, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम्स। क्या है, सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम। एक ब्रिक लेते हैं और देखना कि जितना उसका वॉल्यूम है, यानी उसका जितना आयतन है उतना ही उसका क्या है, वैसा ही वो शेप है। उसको अगर हमको बदलना है तो कहीं ना कहीं फोर्स यूज करना होता है। उसके बाद हाई डेंसिटी, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। फोर्थ, नॉट फ्लो, सॉलिड हैज डू नॉट फ्लो, सॉलिड क्या करते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, बच्चों देखो क्या होता है, अब क्या है, लिक्विड मीन्स होता है द्रव। अब देखो क्या है, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम्स एंड इनडिफिनिट शेप। क्या होता है कि लिक्विड का जो है वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट होता है, लेकिन उसका शेप इनडिफिनिट होता है। इसको देखने के लिए ग्लास 1 लीटर वाटर लेंगे, अलग अलग कंटेनर में उसको रखेंगे, यानी 5 लीटर कंटेनर में रखे बच्चों, तो उसका क्या हुआ, शेप क्या हुआ, अलग बना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहला क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम्स, यानी लिक्विड है डिफिनिट वॉल्यूम्स, यानी लिक्विड का क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम्स होता है। इनडिफिनिट यानी नो डिफिनिट शेप, यानी लिक्विड का क्या होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है, यानी इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जबकि ठोस का जो था वो आकार भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित था। अब ये क्या है, लो डेंसिटी
लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कहीं ना कहीं ये सॉलिड से कम डेंसिटी का होता है। और थर्ड क्या है, इट इज इजिली फ्लो, इट इज इजिली फ्लो, यानी सॉलिड इजिली फ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। क्यों, ये आसानी से फ्लो कर जाता है, सो डैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। अब नेक्स्ट जो है गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, फर्स्ट गैस इज नो डिफिनिट शेप, यानी इसका आयतन भी आकार भी अनिश्चित होता है। और दूसरा क्या है, गैस का नो डिफिनिट इन वॉल्यूम्स, यानी इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। लो डेंसिटी, यानी लो डेंसिटी, यानी ये क्या है, लो डेंसिटी के फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड से भी इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और देखो क्या है, यानी हम सॉलिड लिखेंगे तो ग्रेटर होता है डेंसिटी किसके मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले। और फिर लिक्विड गैस के मुकाबले कहीं ना कहीं क्या, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो सॉलिड का क्या है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है, उससे कम किसका है, लिक्विड का, सबसे कम गैस का है। फोर्थ जो पॉइंट है, ये क्या है, इट इज फ्लो, यानी ये क्या करते हैं, बहते हैं, यानी फ्लो करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, क्या है, इसको फ्लूइड कहते हैं। इट इज कंप्रेस्ड कंटेनर, इसको हम किसी ना किसी कंटेनर में कंप्रेस करके, यानी दाब के, यानी आप देखते हो सिलेंडर, उसमें गैस जो है वो क्या करते हैं, रखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हुआ। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड जैसे ब्रिक है, आइस है, सॉल्ट है, शुगर है, ये क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए। लिक्विड का क्या है, पेट्रोल, डीजल, वाटर, ये किसके हो गए, लिक्विड के एग्जाम्पल्स। और गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, गैस के। बस आज के लिए बच्चों इतना ही, आशा करते हैं जो हमने टॉपिक लिया उसको समझ लिए होंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में